अलीगढ़ में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर उसके साथ मस्जिद में रहे 9 जमातियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। और दोनों जांच रिपोर्ट में मरीज की उम्र में काफ़ी अंतर भी बताई जा रही है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने पूरे जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। हमारे ज़िले में जो फिरोजाबाद से एक व्यक्ति आया था, जिसको शाहजमाल की मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया था, उसमें से एक आदमी का पॉजिटिव आया था, इमरान का। वो 7 दिन बाद कल हमने उसका सैंपल भिजवाया, आज उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। तो अब हमारे ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद कितनी सख्ती बढ़ाई गई है, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हम मेरठ चलते हैं, जहां से उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी है मेरठ से? जी हाँ, देखिए अमित, मेरठ में 4 नए केसेस के साथ यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। कानपुर में भी मेरठ का एक मरीज भर्ती है, लिहाजा जो टोटल आंकड़ा है वो 69 का हो जाता है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जो नए ताज़ा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उनमें 1 जमाती और 3 जमातियों के संपर्क वाले हैं। मेरठ में न्यू इस्लाम नगर को भी हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। मेरठ की जाकिर कॉलोनी को भी हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। मैं इस वक्त एक ऐसे ही हॉट स्पॉट पर मौजूद हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर फोर्स तैनात है, पुलिस तैनात है और लगातार यहाँ पर स्थितियों पर नजर रखे हुए है। ये मेरठ के जली कोठी का एरिया है। यहाँ अब तक 8 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर मुस्तैदी ज्यादा है। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा है मेरठ का जली कोठी का ये इलाका और यहाँ पर फोर्स 24 घंटे ऐसे ही तैनात रहती है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है संक्रमित क्षेत्र प्रवेश वर्जित है और ये संक्रमित क्षेत्र प्रवेश वर्जित है का मतलब यही है कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ऐसे ही ये बैरिकेडिंग लगी रहती है 24 घंटे। हालांकि देखिए कुछ लोग इक्का दुक्का वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो नहीं दिखाई देने चाहिए, क्योंकि ये हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, हर व्यक्ति को घर के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन इक्का दुक्का लोग आप अभी भी देख सकते हैं। पुलिस वाले और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को यहीं से हिदायत देते रहते हैं, डंडा दिखाते रहते हैं। बावजूद इसके देखिए बच्चा टहल रहा है, नहीं टहलना चाहिए। इनके अभिभावकों को, इनके पेरेंट्स को भी कहना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल नहीं बाहर निकलना है। ये देखिए आरआरएफ के जवान यहाँ पर हाथ हिला करके इन बच्चों से भी कह रहे हैं कि वो लोग अपने घरों के अंदर जाएं, क्योंकि इस वक्त संक्रमण काल चल रहा है और सभी को बचना है, महामारी का वक्त है। एक मुल्ला जी भी देखिए देखे जा रहे हैं कि जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, न जाने ये क्यों निकलते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। अजीत लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, 2 बड़ी बातें लखनऊ से हैं। एक तो सदर बाजार में 2 नए केस सामने आ चुके हैं आज, और इसके अलावा टीम 11 के साथ सीएम की बैठक भी चल रही है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है दोनों मामलों को लेकर? देखिए बिल्कुल अमित, लखनऊ का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट सदर बाजार है और वहां 300 मीटर के दायरे को सील कर दिया गया। कल 31 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, जो जमात से जुड़े लोग थे। इसके अलावा आज 3 रिपोर्ट जो लखनऊ में आई, उसमें से 2 जो है वो सदर बाजार की, यानी जो संख्या 51 थी वो 53 हो गई और अभी भी सदर बाजार के लगभग 184 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो वो संख्या अभी और बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर वहां पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे की निगरानी से एक टीम लगाई गई जो छतों पर, गलियों में, कस्बों में हर जगह उसकी निगरानी कर रही है, उसकी तस्वीरें खींच रही है। अगर कोई बाहर है तो उसे अंदर किया जा रहा है। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है अमित, क्योंकि वो सभी वीआईपी इलाकों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ कैंटोनमेंट है, आर्मी का इलाका है, दूसरी तरफ विधानसभा है, सचिवालय है, मुख्यमंत्री दफ्तर है, तीसरी तरफ माल एवेन्यू है, तो रेलवे कॉलोनी है। तो चारों तरफ से वीआईपी इलाका है, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। वहां खुद डीएम, पुलिस कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपने दफ्तर में बैठक करना शुरू कर दिया उन्होंने। आज से कल सरकार के कई सारे मंत्री अमित जो अपने दफ्तरों में बैठे थे वो बात कर रहे थे, लोगों अपने काम कर रहे थे। आज खुद मुख्यमंत्री लोक भवन पहुंचे हैं, जो उनका सरकारी दफ्तर है, वहां अपने कामकाज को उन्होंने संभाल लिया है। इसके साथ ही टीम 11 की बैठक इस वक्त वो कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में जमातियों को सीएम ने कहा था कि उनको ढूंढ कर निकालिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जिस तरह आज हमीरपुर में 4 जमाती ढूंढ कर निकाले गए हैं, तो ये कार्रवाई का सिलसिला जारी रहे। इस बार अपडेट ले रहे हैं, गेहूं खरीद पर अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही जो ई रजिस्ट्री का काम शुरू हुआ पूरे प्रदेश में, उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो ये बैठक अभी लगभग 1 से 1.5 घंटे चलेगी। अमित, जब बैठक खत्म होगी तो इस बैठक के सार का अंदाजा लगेगा। फिलहाल आज से कई सारे ऑफिस और दफ्तर खोल दिए गए हैं। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव दफ्तर के अधिकारियों को बैठने का आदेश भी सीएम की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, वाराणसी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र वहां से हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है वाराणसी से? उपेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? संपर्क नहीं हो पा रहा। शायद पवन गौड़ का रुख कर लेते हैं जो कि नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज सुबह जब मैं घर से दफ्तर आ रहा था तो बहुत से लोग रोड पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए या फिर वो चहलकदमी करते हुए नजर आए। तो क्या लॉकडाउन को बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं क्या लोग, या फिर सख्ती से उसका पालन नहीं हो पा रहा है क्या, या सुबह सुबह लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सुबह कोरोना नहीं होगा? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो आपको जिले की जो स्थिति है उससे अवगत करा देता हूं। अब तक गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो 80 पॉजिटिव केस गौतम बुद्ध नगर से पाए गए हैं। हालांकि 24 को ठीक करके डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उनको बोला गया है कि अभी डिस्चार्ज होने के बावजूद भी उनको 14 दिन घर पर सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है। उसके बाद 56 एक्टिव केसेस हैं। राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे से कोई नई रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं आया है, तो इसलिए थोड़ी सी राहत की खबर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे जिले में 27 हॉटस्पॉट अभी बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार केसेस बढ़े थे पिछले दिनों में, तो पहले जो संख्या 22 थी बढ़ के 27 हो गई है। अब आता हूं आपके सवाल पर। गौतम बुद्ध नगर में सरकारी जो चाहे पुलिस हो या शासन हो, तमाम कोशिशें कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी हो, पुलिस हो या अन्य जो विभाग है, तमाम लोगों से कोशिश कर रहे हैं। जहां भी पूरे सारे दिन रोडों पे गश्त लगाते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, समझाते हैं कि अपने घरों से मत निकलिए, लेकिन बहुत मतलब हालांकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में जिस तरह से हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है, लेकिन उस सब से सबक सीखने को तैयार नहीं है कुछ लोग, और उसके चलते लॉकडाउन की सिचुएशन में भी अपने घरों से बाहर घूमते नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगातार सरकार के और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर एक्शन लिया जा रहा है। रोज उनके चालान काटे जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके कुछ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, मॉर्निंग वॉक पर भी निकल रहे हैं और झुंड बनाकर निकल रहे हैं। पवन, हम सुबह 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में मैंने 40 से 50 लोगों को देखा जो कि 3 से 4 के ग्रुप में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि खतरा बहुत बड़ा है, सजग रहने की जरूरत है। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। उपेंद्र, वहां पर लॉकडाउन का किस तरीके से पालन हो रहा है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, देखिए, यहाँ पर वाराणसी में भी हम कमोवेश हालात कुछ इलाकों के वैसे ही हैं कि सुबह शाम जो लोगों की भीड़ है वो निकल रही है। अभी मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से, ये देखिए हम हॉटस्पॉट वाले इलाके पर है, और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ के आके क्लोज करके दिखाएं किस तरीके से ये हॉट स्पॉट वाला इलाका है, जहाँ पर तमाम सारे आदेश हैं, तमाम सारे निर्देश हैं। बावजूद इसके आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ से अभी कुछ देर पहले यहाँ के डिप्टी एसपी भी निकल के गई हैं, लेकिन पुलिस भी, शायद पुलिस को भी ये भीड़ नजर नहीं आ रही है, पुलिस को यहाँ से खतरा नजर नहीं आ रहा है। ये दशा समेत इलाका है, गुदौलिया चौराहा है, और यहीं से ये इलाका मदनपुरा को जाता है जो हॉटस्पॉट है और जहाँ पे पुलिसकर्मी भी बैठे हैं। और ये इलाका, ये जो सड़क जाती है विश्वनाथ मंदिर को जाती है, तो ये हॉटस्पॉट वाला इलाका है। बावजूद इसके यहाँ पर ये स्थिति है, और ये देखिए यहाँ ये किस तरीके की भीड़ है। मैं कैमरा पर्सन फिर कहूँगा ये दिखाएं कि यहाँ पर किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई जो निर्देश है उसका पालन नहीं हो रहा है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मैं कुछ कैमरा पर्सन कहूँगा और भी तस्वीरें दिखाएं, हम सड़क किस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, तो आप ये समझिए, इस गंभीरता को समझिए कि सुबह और शाम, यानी कि सुबह 12 बजे तक अगर दिन में कुछ इसी तरीके से भीड़ रहती है, जो कि शाम 6 बजे के बाद होती है। तो ऐसे में ये जो बहुत हैरान करती है तस्वीर मैं देख रहा हूं उपेंद्र की, वहां से पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही है, उसके बावजूद लोगों पर कोई असर नहीं है। या तो लोग झुंड में खड़े हुए हैं या तो फिर वो रोड पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि शायद संकट खत्म हो गया है, या फिर कोरोना आएगा तो आएगा, क्या किया जाएगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना को लेकर